सादर प्रणाम। चर्चा चल रही है महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके गुणों, उनके जीवन और उनके कार्यों के विषय में। बरेली के अंदर स्वामी दयानंद के व्याख्यान चल रहे थे। एक बेगम उद्यान नाम का स्थान था, वहाँ लाला लक्ष्मी नारायण की कोठी थी, उसमें स्वामी दयानंद के व्याख्यान हुआ करते थे। अनेक दिन उनके व्याख्यान चलते रहे। एक दिन पुराणों के ऊपर उनकी समालोचना चल रही थी और बहुत सारे पादरी उनको सुनने के लिए आया करते थे। बहुत सारे ऊंचे पदों पर बैठे हुए राज कर्मचारी, अंग्रेज अधिकारी उनको सुनने के लिए आया करते थे। तो जब पुराणों की आलोचना चल रही थी, वहाँ पर जो मिथ्या कथाएं प्रचलित हैं उनकी आलोचना चल रही थी, उनका खंडन चल रहा था, तो कलेक्टर महोदय बैठे हुए बहुत मुस्कुरा रहे थे। अनेक यूरोपियन बड़े खुश हो रहे थे। पुराणों की कथा करने के बाद में स्वामी जी ने किरानियों पर चर्चा करना आरंभ किया, ईसाई मत की समालोचना करना आरंभ किया। और आरंभ इस बात से किया कि ये लोग तो ऐसे हैं जो कुमारी को माँ बना देते हैं और इसका दोष सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर लगाते हैं। जैसे ही ये बात स्वामी जी ने आरंभ की तो कलेक्टर महोदय जो है वो कुपित हो गए और ये कुपित हुए, लेकिन स्वामी दयानंद पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो अंत तक ईसाई मत की समालोचना करते रहे। व्याख्यान के उपरांत लाला लक्ष्मी नारायण को कलेक्टर महोदय ने अपने स्थान पर बुलाया और बुला करके कहा कि आप अपने पंडित महाशय से कह दें कि हम लोग तो, अर्थात अंग्रेज लोग तो सभ्य हैं, शिक्षित हैं, इस प्रकार की तीक्ष्ण टिप्पणियों से भी घबराने वाले नहीं हैं, परंतु यदि हिंदू मुसलमान भड़क गए तो तुम्हारे सन्यासी के व्याख्यान बंद हो जाएंगे। लाला लक्ष्मी नारायण उनको वचन देकर के आए कि मैं स्वामी जी को ये सब बात कह दूंगा, लेकिन आने के बाद विचार करने लगे कैसे स्वामी जी को जाकर के ये बात कही जाए। उन्होंने अपने मित्रों के बीच में बात रखी। सब मित्रों ने कानों के ऊपर हाथ लगाया, भाई हम ये काम नहीं कर सकते हैं। एक मित्र जो नास्तिक था वो कहने लगा, मैं कह दूंगा, इसमें क्या बात बड़ी है, चलो और मैं जाकर के कहता हूँ। और लाला लक्ष्मी नारायण उस मित्र को लेकर के और अन्य व्यक्तियों के साथ में स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुए। वहां जाकर के स्वामी जी की तेजोमयी मूर्ति को देख करके उस नास्तिक के मुंह से और कुछ तो न निकला, लेकिन वो कहने लगा, आज लाला महाशय को कलेक्टर महोदय ने बुलाया था और आपके लिए कुछ संदेश भेजा है। लाला जी ने देखा कि ये तो सारी बात जो है ले दे करके आखिर मेरे ही सिर पर आकर के पड़ी है, तो बहुत देर तक मैं क्या बोलूं ये विचार करते रहे, किंग कर्तव्य विमूढ़ बने रहे। उसके बाद खांसने खखारने लगे। खांसते खखारते हुए उन्होंने बीच बीच में रुक करके फिर बोलते हुए कहा, स्वामी जी निवेदन ये था कि यदि आप बड़े बोलते हुए थोड़ा प्यार से बोला करेंगे तो सुनने वाली जनता के ऊपर उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा और अंग्रेज भी उससे प्रसन्न रहेंगे। अब ये बात स्वामी जी ने सुनी और कहने लगे, अरे मैं कोई हौवा थोड़ी हूँ, जो तुमने सुना था सीधा आकर के मुझे कह देते, जो तुम यही कहना चाहते हो, अंग्रेजों को अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी बात आकर के सीधी बता देते। अगले दिन आत्मा के स्वरूप के ऊपर स्वामी जी ने व्याख्यान देना था और व्याख्यान स्वामी जी ने आरंभ किया उपनिषदों के वाक्यों से और कहने लगे कि आत्मा जो है वो निर्लेप है, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को गलाया नहीं जा सकता, आत्मा को किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसके साथ में उन्होंने जोड़ा कि मनुष्य को सदा सत्य का ही उच्चारण करना चाहिए, सत्यकारी होना चाहिए, सत्यमानी होना चाहिए, सत्य को करने वाला, सत्य को मानने वाला, सत्य को जानने वाला होना चाहिए, सच के अनुसार ही अपने जीवन को बिताना चाहिए। वो कहने लगे कि लोग ये कहते हैं कि यदि हम सत्य कहेंगे तो कलेक्टर महोदय कुपित हो जाएंगे, कमिश्नर प्रसन्न नहीं रहेंगे और गवर्नर पीड़ा पहुंचाएंगे। अरे कोई चक्रवर्ती सम्राट भी चाहे क्यों ना अप्रसन्न हो जाए, यदि वो भी हमारी बात से सत्य से कुपित होता हो तब भी हम सत्य ही कहेंगे। ये जो शरीर है, ये देह नाशवान है, इसको जिसका जी चाहे वो आकर के नष्ट कर दे, लेकिन मैं ऐसे शूरवीर पुरुष को देखना चाहता हूं जो मेरी आत्मा को नष्ट का दंभ रखता हो, उसको नष्ट करने की बात कहता हो। ये बात कह करके उन्होंने चारों दिशाओं के अंदर व्यक्ति जो बैठे हुए थे उनके ऊपर अपने नेत्रों की दृष्टि डाली और नेत्रों की दृष्टि डालने के बाद पुनः कहने लगे, जब तक ऐसा शूरवीर मुझे नहीं दिखाई देता जो मेरी आत्मा को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता हो, दंभ भरता हो, तब तक सनातन धर्म को छोड़ने का, सत्य को छोड़ने का विचार मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता हूं। अब
ये बात जब बोली और स्वामी जी तो बोल करके रुक गए, लेकिन उस सभा भवन के अंदर बहुत देर तक उनके शब्द निनादित होते रहे और सारे हतप्रभ उन शब्दों को ऐसा अनुभव करने लगे कि बार बार उनके कानों में ये शब्द आ रहे हैं। तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से डर जाया करते हैं। हमको अपने बच्चों को सत्य कहने वाला, विशेष रूप से सत्य पर आचरण से न डरे, ऐसा हमको अपने बच्चों को बनाने का और अपने आप को बनाने का, अपने समाज को बनाने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।